Good morning. Welcome back. My today's topic is British struggle with Maratha part 2. हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ये देखा था कि ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स हारे थे और ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुई थी जिसके तहत ब्रिटिशर्स को क्या करना था, रघुनाथ राव को पुणे दरबार में लौटाना था, प्लस जीते हुए सारे राज्यों को वापस मराठा को देना था एंड 41,000 रुपीस एज अ वॉर कंपनसेशन मराठा को देने पड़े। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, क्या कारण था दूसरा वॉर होने का? The reason for this conflict was Lord Wellesley's imperialist ambition and the mutual jealousy between Maratha leaders. यहाँ पर ये बात तो क्लियर थी कि ब्रिटिशर्स को टक्कर देने वाले उस समय अगर कोई थे तो वो मराठा थे, बट मराठा के आपसी झगड़े इतने थे, मराठा लीडर्स जो थे उनके आपसी झगड़े इतने थे कि उसका फायदा उठाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक तो मराठा के आपसी झगड़े, दूसरा नए गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, ये काफी एम्बिशियस थे, इनको ब्रिटिश एम्पायर को वास्ट तरीके से बढ़ाना था, बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाना चाह रहे थे और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ये दो कारण ऐसे थे जिसकी वजह से सेकेंड मराठा वॉर हुआ। इसके अंदर कुछ वॉर हुए और कुछ ज्यादा ही ट्रीटीज साइन हुई। थोड़ा सा देखिए, भोसले स्ट्रगल इन साउथ इंडिया, भोसले जो थे वो साउथ इंडिया में संघर्ष कर ही रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्होंने जो वॉर किया ब्रिटिशर्स के साथ, बैटल ऑफ अमरगांव के नाम से जाना गया, जिसमें भोसले की हार हुई, है ना। बैटल ऑफ अमरगांव में भोसले की हार हुई और फिर एक ट्रीटी साइन करी गई 1803 सीई के अंदर, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ देवगांव। क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ देवगांव। 1803 सीई के अंदर भोसले का जो वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें हार हुई। फिर उस बैटल को, जो लड़ाई लड़ी गई, उसको बोला जाता है बैटल ऑफ अमरगांव। ठीक है, जब वो हारे तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी दोनों ने मिलकर, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है। दूसरे दौलत राम सिंधिया, ये भी क्या हुए, वॉर हारे, पर वो वॉर कहाँ हुआ? बैटल ऑफ लसवारी। ठीक है, यहाँ पर हुआ था और ये सिंधिया भी क्या हुए थे? हारे थे। इन 1803 सीई सेम ईयर ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव साइन की गई ब्रिटिशर्स और सिंधिया के बीच में। दौलत राम सिंधिया, ट्रीटी ऑफ सुरजी गांव। ठीक है। फिर तीसरा, वॉर बिटवीन होलकर एंड ब्रिटिश रिमेन अनकंक्लूसिव। मतलब क्या कि जो वॉर हुआ था होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में, उसका परिणाम नहीं निकला। तो क्या हुआ? एक ट्रीटी साइन करके उस वॉर को रोक दिया गया। ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी ऑफ राजघाट। राजघाट के नाम से फेमस हुई ट्रीटी है इन 1806 सीई, जिसमें क्या हुआ? ब्रिटिशर्स फोर्स हिम टू गिव अप द नॉर्थर्न रीजन ऑफ रिवर चंबल। चंबल नदी के नॉर्थर्न रीजन को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए, ये फोर्स उनको किया गया। साथ ही साथ में प्रॉमिस नॉट टू इंटरफियर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ राजपूताना, और साथ ही साथ में होलकर को ये भी बोला गया कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम राजपूताना के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफियर नहीं करोगे। तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें तीन महारथी भोसले, दौलत राम सिंधिया और होलकर, इन तीनों के बीच में ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हुआ था। अगर ये तीनों एक साथ वॉर करते, भाई दुश्मन तो सेम ही था ब्रिटिशर्स, है ना, तीनों के वॉर ब्रिटिशर्स के साथ हुए, बट इन्होंने क्या किया? अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। अगर ये तीनों शामिल हो जाते, एक टीम बन जाते और ये ब्रिटिशर्स से लड़ते, तो शायद ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाते। ये इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई ताकि एकजुट ना हो और एक एक से वो निपटते चले जाएं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब
वॉर हो भी रहे थे ना तो कोई सेंस नहीं था, क्योंकि हार सामने थी, बस एक अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए वो लड़ी जा रही थी। ठीक है, इन दोनों ट्रीटियों के बाद क्या हुआ, जो वॉर हुआ पेशवा का कीकरी में, तो वहां पर पेशवा हारे, भोसले ठीक है वो सीतामढ़ी में हारे, और होलकर महिदपुर में हारे। मतलब हार अब मराठास की निश्चित होने लग गई थी, और जैसे जैसे हार निश्चित हो रही थी, एम्पायर जो था मराठा एम्पायर वो उनके हाथों से निकलता जा रहा था। 18 जून 1818 मैलकॉम एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी। हेस्टिंग ने ये जब ट्रीटी साइन करी, एक और गवर्नर जनरल आए, इनका नाम है मैलकॉम, ये भी पेशवा के साथ उस ट्रीटी में शामिल हुए, जिसमें पेशवा वाज सेंट टू बिथूर। पेशवा को कहाँ भेज दिया गया, बिथूर भेज दिया गया। इस ट्रीटी के अंदर ये भी बोला गया है, डिटेल में बुक में तो नहीं है, बट ये बोला गया है कि इसमें जो पेशवा का जो पद है उस पद को ही रद्द कर दिया गया, कि अब पेशवा की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में पेशवा को भेज दिया गया बिथूर के जेल में, आफ्टर बीइंग ग्रांटेड अ पेंशन ऑफ 8 लाख रुपी वेयर ही डाइड। पर भेजा गया बिथुर, पर ऐसे ही भेजा गया, 8 लाख रुपए एज अ पेंशन ग्रांट करवाई गई उनसे, और उनको बिथुर भेजा गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। अब ये पूरा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से ये तो क्लियर होने लग गया कि मराठा का एम्पायर जो था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तहत ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। आई बात समझ में? आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा।